दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। आज पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हैं और यह क्लास जो है आज यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर स्टेट तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वी आकार की घाटी जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नदी से, ऑप्शन बी वायु से, ऑप्शन सी हिमनदी से और ऑप्शन डी ये सभी विकल्प जो हैं सही हैं। आप लोग उत्तर करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। देखिए वी आकार की घाटी संबंधित है नदी से। पहले क्वेश्चन का जो है पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे। आइए देखते हैं। गोरे क्या है। चलिए उत्तर करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है पहाड़ी है, बी में दिया है नदी है, सी विकल्प कह रहा है दो देशांतर के बीच का स्थान है और डी कह रहा है कि दो अक्षांश के बीच का स्थान है। आपको बताना है कि गोरे क्या है। देखिए आपको बता दें कि आप इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, जबकि इसे जो है देशांतर रेखा बोलते हैं। जबकि जो इस प्रकार की संरचना होती है इसे देखिए ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। और बता दें कि दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है। जो दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जोन कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहा था कि गोरे क्या है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी या दो देशांतर के बीच का स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइव सिस्टर लेक कहाँ स्थित है। चलिए आपको बताना है फाइव सिस्टर लेक कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है दक्षिणी अमेरिका, बी में दिया है यूरोप, ऑप्शन सी कह रहा है एशिया और ऑप्शन डी में दिया है उत्तरी अमेरिका। आपको बताना है कि फाइव सिस्टर्स लेक कहाँ स्थित है। देखिए फाइव सिस्टर लेक स्थित है उत्तरी अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फाइव सिस्टर लेक किसे कहा जाता है, तो देखिए ये 5 झीलें हैं। सुपीरियर, मिशिगन। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप याद कर लेंगे या आप इसे जो है नोट भी कर सकते हैं। ह्यूरन और एरी और उसके बाद है ओंटारियो। बता दें कि ये 5 बड़ी ताज़ी पानी की झीलें हैं। झीलों का जो है एक समूह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर जो है स्थित है। इन्हें अक्सर जो है बोलचाल की भाषा में जो है 5 बहनें या 5 सिस्टर्स जो है कहा जाता है, जो कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर, और इसे आप नोट भी कर लेंगे और याद रखेंगे कौन कौन सी हैं झीलें। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। ये जो है बड़ी ताज़े पानी की झीलें हैं और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। और इन्हें जो है अक्सर हम जो है बोलचाल की भाषा में जो है 5 बहनें या 5 सिस्टर लेक जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 सिस्टर लेक कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं। तारों की जन्मस्थली किसे कहते हैं। धूमकेतु को, उल्कापिंड को, निहारिका को या फिर सौरमंडल को।
तो देखिए तारों की जन्मस्थली कहा जाता है निहारिका को। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी कह रहा है एटलस पर्वत, ऑप्शन सी में दिया है यूराल पर्वत और डी कह रहा है विंध्याचल पर्वत। चलिए कौन जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो बता दें, देखिए हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत और यूराल पर्वत ये तीनों जो हैं वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि देखिए विंध्याचल पर्वत जो है यह अपशिष्ट पर्वत है। आपसे पूछ रहा था कौन सा जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बन्नी घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया है पश्चिमी घाट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और कच्छ का रण। तो देखिए पश्चिमी घाट जो है भारत में देखिए कौन सी घास पाई जाती है यहाँ, तो 16 घास पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। और उसके बाद उत्तराखंड में देखिए बुग्याल और प्यार बहुत पूछता है, इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, बुग्याल और प्यार। जबकि बन्नी घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा कच्छ का रण। ऑप्शन जो है डी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बन्नी घास कहाँ पाई जाती है, तो कच्छ का रण में कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व का पहला सम्मेलन कौन सा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, खास करके यूपी टेट की परीक्षा में। ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व का पहला सम्मेलन कौन सा है? देखिए पहला सम्मेलन पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन, बी कह रहा है वियना सम्मेलन, सी कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन और डी कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जबकि पृथ्वी सम्मेलन देखिए यह भी पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वियना सम्मेलन, जो कि 1985 में हुआ था। बता दें कि यह पहला सम्मेलन था, जो वियना सम्मेलन हुआ था यह पहला सम्मेलन था, यह 1985 में हुआ था। और यही आपसे पूछ रहा था कि ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व का पहला सम्मेलन कौन सा है, तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं ये दूसरा सम्मेलन था, जो कि 1987 में हुआ था। और इसी सम्मेलन के बाद जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। चलिए आप लोग समझ पाए होंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे पहला सम्मेलन पूछा था तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मत्स्य वर्ग में आता है? ऑप्शन ए में दिया है तारा मछली, बी में दिया है सिल्वर मछली, ऑप्शन सी में दिया है कटल मछली और डी में दिया है समुद्री घोड़ा। देखिए इनमें से कौन सा जंतु जो है मत्स्य वर्ग में आता है, तो देखिए यह इसका आंसर होगा समुद्री घोड़ा। इसे सीहार्स भी बोलते हैं, सीहर्स। चलिए डी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए ये कशेरुकी जीव है। अगला सवाल देखेंगे।
आइए देखते हैं। घास स्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि घास स्थलों में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। प्रेरीज देखिए कहाँ पाई जाती है, तो यूएसए में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, 16 पश्चिमी घाट भारत में, पंपास वेनेजुएला में। आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रेरीज तो यूएसए में पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। डाउन्स भी घास देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 16 पश्चिमी घाट यानी भारत में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पंपास वेनेजुएला में नहीं, बल्कि यह है कहाँ, अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। जबकि प्रेरीज यूएसए में पाई जाती है, डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और 16 भी जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के मिलने से किस प्रयाग का जन्म होता है? चलिए, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के मिलने से किस प्रयाग का जन्म होता है? ऑप्शन ए में दिया है कर्णप्रयाग, बी में दिया है रुद्रप्रयाग, सी में दिया है देवप्रयाग और डी में दिया है नंदप्रयाग। देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पूछा है, अलकनंदा और मंदाकिनी पूछा है। जब ये दो नदियाँ मिलती हैं तो देखिए रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर हो जाता है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर यहाँ अलकनंदा ना, यहाँ मंदाकिनी ना दे के अगर भागीरथी देगा तो किस प्रयाग का जन्म होगा? तो होता है देवप्रयाग का। ठीक है, कहाँ मिलती हैं ये दोनों नदियाँ? देवप्रयाग में। कौन? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो इसका सही आंसर हो जाता देवप्रयाग, अगर यहाँ मंदाकिनी की जगह जो है भागीरथी दे देता। फिलहाल ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। चलिए तो देखिए क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ।